जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आइए आज की क्लास शुरुआत की जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की क्लास में हम सभी जो ये क्लास है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पिछले के वीडियो में हम सभी बोला जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख चुके थे। आज के वीडियो में हम कहानी उसके आगे बढ़ा रहे हैं, समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ख्याल रखिएगा, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह वर्ड मीनिंग है। और अब यदि बात किया जाए कि वर्ड मीनिंग कंप्लीट कैसे किया जाए, तो देखिए, वर्ड मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वर्ड मीनिंग से यहां का वर्ड मीनिंग थोड़ा सा काफी अलग होता है। इस मीनिंग को याद करने के लिए आपको एक तरीका ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज, रूट वर्ड। देखिए, वर्ड मीनिंग तो बहुत सारे हैं, आप कितना याद करिएगा, याद तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। उन सब चीजों को याद करने के पहले हमें रूट वर्ड समझना होगा। तो हम लोग लगभग रेगुलर के क्लास में, रोजाना के क्लास में, एक सबसे पहले क्लास में जो भी सीखना है, कोशिश करेंगे कि शुरू में या बीच में भी कभी भी रूट वर्ड सीखते जाएं। रूट वर्ड क्या होता है, जिनको ना पता तो मैं समझाते चलूंगा, राइट ना। वर्ड मीनिंग याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत सारे वर्ड मीनिंग है, उनको कवर करने के लिए रूट वर्ड समझना पड़ेगा। और रूट वर्ड कवर करेंगे और ग्रामर का जो पोर्शन होगा, धीरे धीरे पोर्शन जो है हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके अलावा यदि बात की जाए तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, या जो भी आपको क्या बोला जाए, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज, ये जो कुछ भी है, यह सारा कुछ आपको क्या बोला जाए, रूट वर्ड से लगभग क्लियर हो जाएगा। इतनी चीजें कवर रखिएगा चीजें। तो शुरुआत करते हैं, एक चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। आज का एक रूट वर्ड, ऐसे तो मुझे शुरुआत क्लास में कुछ और समझाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, मैं सबसे पहले रूट वर्ड समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, रूट वर्ड क्या है? एक ऐसा वर्ड तो समझते हैं ना, वर्ड नहीं समझते तो एक शब्द समझिए, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। 3 चीजें होती हैं, एक होता है लेटर, वर्ड और सेंटेंस। लेटर, वर्ड और सेंटेंस। और चलिए तो चीजें समझिए। देखिए, यदि बोला जाए बी, केवल ये बी है तो ये है लेटर। लेकिन कई लेटर को एक साथ कर दिया जाए, कई लेटर एक साथ कर दिया जाए और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। नहीं कि केवल लेटर लिख दिया जाए तो नहीं, उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो लेटर का अर्थ भी यदि निकल रहा है तो अब उसे कहेंगे हम सभी, क्या बोला जाए कि वर्ड। जब लेटर का वर्ड भी निकले, क्या बोला जाए, मीनिंग भी निकलेगा, तो उसे कहा जाएगा वर्ड। देखिए, चीजें समझिए, ये इकलौता है लेटर, जब कई लेटरों को एक साथ रख दिया जाए और उसका अर्थ भी निकले। अब ये नहीं कि हम ऐसे लिख दिए, अब इसका कुछ अर्थ निकलने वाला नहीं है, तो नहीं, वर्ड किसे कहा जाएगा? लेटर का समूह होना चाहिए। ये लेटर हो गया, ए बी सी डी, ये लेटर हो गया। लेटर का जो समूह है उसे वर्ड कहेंगे, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए, वह मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए, उसका कुछ अर्थ आना चाहिए। ये हो गया, क्या बोला जाए, लेटर, ये हो गया वर्ड। और कई वर्डों को मिलाकर या जिसका अर्थ निकल पाए, इसे अब कह दिया जाएगा सेंटेंस।
इसे क्या कह दिया जाएगा? सेंटेंस। चीजें समझ रहे हैं? लेटर, वर्ड और ये हुआ सेंटेंस। तो यहां पर है क्या? वर्ड। क्या है? वर्ड। और हम लोगों को क्या समझना है? रूट वर्ड। पहले तो समझना है रूट वर्ड। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को समझिएगा। रूट वर्ड ऐसा क्या है? देखिए, रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो जिसको समझने के बाद आप भले ही उस मीनिंग का सटीक अर्थ ना निकाल पाए, लेकिन लगभग उसका अर्थ क्या होगा, एग्जाम में कैसे काम चलेगा, ये बहुत सारा चीज आप उसको देख के आप समझ सकते हैं। अब जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं एक रूट वर्ड, जैसे मान लीजिए एक शब्द होगा ए या एन। देखिए ए या एन, वो आर्टिकल वाला मैं बात नहीं कर रहा, वो आर्टिकल अलग चीज है। आई एम अ बॉय, वहां पे वो आर्टिकल होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। चीजें समझिएगा, चीजें ध्यान दीजिए। हाँ, देखिए जब किसी भी शब्द में ए या एन लग जाए तो ए या एन वर्ड के साथ हो, अलग नहीं, दो वर्ड नहीं। मैं समझा देता हूं एग्जांपल। पहले तो इसका समझ लीजिए, ए या एन अर्थ जब लगेगा तो इसका अर्थ आएगा निकलकर विदाउट। विदाउट मतलब होता है के बिना, के अलावा। क्या मतलब? के बिना कहिए, ज्यादा बेहतर है। अब कुछ बातें आप लोग लिखते भी चलिएगा, ए या एन, राइट ना। इसका अर्थ क्या आएगा? विदाउट। विदाउट मतलब होता है के बिना। आपने तो बचपन से बोला ही होगा, विदाउट ड्रेस, राइट ना। तो विदाउट ड्रेस मतलब ड्रेस के बिना। इसका कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस में आएगा, के बिना। अपने आप में कहिए तो कहीं ना कहीं निगेटिव सेंस, नहीं, ऐसा सेंस ये देगा। अब कहिए कि हम अब अर्थ कैसे निकालें, चीजें समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए एक शब्द है, मैं इस शब्द को दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे ध्यान दीजिए, मैंने लिखा अबायोटिक। अबायोटिक, इसका अर्थ मुझे चाहिए कि इसका अर्थ क्या होगा, ये इसका मीनिंग क्या निकलेगा। अब याद तो नहीं है। अब क्या करें कि इसका अर्थ कुछ कुछ हम कवर करने लगे, समझने लगे। अरुण बाबू, प्रियांशु, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या होगा? सबसे पहले, अच्छा ओके, देखिए एक हो गया वर्ड बायोटिक, चीजें समझिएगा। तो देखिए मेन वर्ड, अच्छा देखिए इसमें इस वर्ड को यदि अलग करिएगा तो ये दो शब्दों के मेल से है। इसमें यदि गौर करिए तो एक शब्द है अब प्लस है बायो, अब प्लस है टिक, ऐसा शब्द है। ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए तीन, यदि आप ख्याल करिएगा तो बायो तो आप समझ में आ रहा है कि बायो है का जीव से रिलेटेड। अब देखो पूरा का पूरा अर्थ तो भले ना बता पाए हम लोग, लेकिन अब लग रहा है वो तेरी की, इसका अर्थ कुछ ना कुछ जीव से रिलेटेड होगा। इसका अर्थ कुछ ना कुछ जीव से रिलेटेड होगा। टिक एडजेक्टिव को बताता है। टिक जो शब्द है जिसको भी लास्ट में लगे वो एडजेक्टिव को बताता है। वो आगे चीजें क्या है, राइट ना, आगे धीरे धीरे समझते रहेंगे। लेकिन ए जो शब्द आया, ए बताया निगेटिव को, यानी जीव है ये, तो जीव नहीं, तो जैव ये अलग गया, अजैव। इसका अर्थ क्या हो गया? अजैव। अब इसे इसका अर्थ लिख लेगा, इसका अर्थ होगा जैविक। क्या होगा? जैविक। क्लियर? ए सॉरी अ है ना इसके साथ, मैं क्षमा चाहता हूं, इसका अ लगा है तो अजैविक, निगेटिव सेंस। हाँ, इसका अर्थ क्या होगा? जैविक। आप चीजें समझिए। मैं बस पहले आज के क्लास में यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शब्द जो है, कुल मोटा मोटी बात ये मैं समझाना, रूट वर्ड होता क्या है।
मैं रूट वर्ड आज ज्यादा कवर नहीं करूंगा आज की क्लास में। मेरे कहने का मतलब है कहीं ना कहीं पूरे क्लास में ये कोशिश होगा कि रूट वर्ड होता क्या है, यही चलेगा कहानी। तो देखिए इसका अर्थ है जैविक। अब इसके आगे लग गया अ, इसका अर्थ क्या हो गया? अजैविक। बातें समझ में आ रही है? अ का मतलब क्या हो गया? मतलब नहीं। जैसे संतुलन, असंतुलन हिंदी में बनाते हैं आप ना, तो वही मतलब अ लग जाएगा, ना लग जाएगा, मतलब जो निगेटिव सेंस दे दे, जैसे तो बस वही चीज है अबायोटिक। इसका एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। हम लोग कौन सा रूट वर्ड देख रहे हैं आज? ए या एन। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर और देखते हैं। जैसे देखिए एक शब्द आपने सुना होगा, मैं वही शब्दों का कवर करूंगा जो पहले आपने कभी ना कभी सुना होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक शब्द आपने सुना है, रिप्रोडक्शन। ऐसे तो यहां पे बहुत सारे इसमें भी रूट वर्ड है, लेकिन हम ज्यादा टारगेट कर रहे हैं पहले एक को, जो समझा रहे हैं पहले उसको कवर कर पाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेक्स जनन, जन्म देना, जन्म देने की प्रक्रिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा क्या हो जाता है? सेक्सुअल का मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है जनन। अब यानी क्या बोला जाए, चीजें आप समझिए। ओह सॉरी, रिप्रोडक्शन मतलब जनन, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं। रिप्रोडक्शन मतलब जनन, और सेक्स मतलब होता है कहीं ना कहीं लिंग। राइट राइट, आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो आपको जेंडर या सेक्स आपको क्लियर करना होता कि मेल या फीमेल वगैरह, लिंग निर्धारण। तो देखिए सेक्सुअल तो लिंग से बन जाएगा लैंगिक। क्या है ये सब? लैंगिक। और यहां पे एक शब्द है रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है? जनन। इसका मतलब क्या हुआ? लैंगिक जनन। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसी शब्द के पहले एक शब्द लग जाए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा जनन जिसमें सेक्सुअल ना हो। यानी इसका अर्थ क्या आएगा? असेक्सुअल मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ आएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। मुझे अब एहसास हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा शब्दों को पकड़ बनाने में कामयाब हो रहे होंगे आप। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। समझ में आ रहा? तो हमें पूरा का पूरा कहां पे अभी ध्यान देना है? चलिए उसके बाद आप समझ रहे हैं कि सेक्स शब्द है तो उसे जनन की बात हो जाएगी। तो ये ऐसे कुछ शब्द हैं जिससे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब ध्यान दिया जाए, अगला वर्ड है, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान देना। जैसे साइक्लिक, और एक शब्द आ जाए असाइक्लिक। दो शब्द आ गए आपके सामने, साइक्लिक और असाइक्लिक। शब्दों का पकड़ यहीं से बनेगा, शब्दों का ख्याल यहीं से शुरुआत होगा। चीजें ध्यान देते जाते हैं और चीजों को समझते चले जाते हैं। ख्याल करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, अच्छा ज्यादा चीजें ना समझ में आए तो साइकिल, तो आप देख साइक्लिक, जो देखिए बाबू जो साइक्लिक शब्द है इसे क्या बन रहा है? साइकिल शब्द से जो बन रहा है, साइकिल मतलब होता है चक्का, साइकिल मतलब होता है चक्का। और असाइक्लिक का मतलब होता है, क्या बोला जाए, तो चीजें अचक्का। ठीक है,
देखिए चीज समझिए, इसे बोलेंगे चक्रीय। क्या बोलेंगे? साइकिल मतलब चक्का होता है नॉर्मल, CYCLE चक्का, लेकिन साइक्लिक लग गया मतलब उसका एडजेक्टिव बनाने के लिए हो जाएगा चक्रीय। अब मतलब जो चक्का के जैसा गोलाकार हो उसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक। लेकिन जो क्या बोला जाए, इसमें क्या लग गया? तो इस शब्द में ही है, अलग नहीं है, ख्याल करिएगा। ओके, असाइक्लिक, तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? अचक्रीय। कहीं ना कहीं शब्दों का पकड़ बना रहे होंगे आप। तो हम कल पूछते जाएंगे और आप लोगों का इसी क्लास में हम रिवीजन कराते चले जाएंगे, ख्याल रखिएगा। हाँ, तो चीजें समझिए। वर्ड देखिए, इंग्लिश का क्लास करने का मतलब जितना अधिक आप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए उसे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस संभव नहीं है कुछ भी। साइक्लिक और साइक्लिक क्लियर, चक्रीय और चक्रीय क्लियर बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं हम। हाँ देखिए, यहीं से साइकिल से एक शब्द आया कि एक एंटोनिम्स कह रहे हैं, एक रूट वर्ड और समझाता चलूं मैं, एक रूट वर्ड और समझाता चलूं मैं। BI एक शब्द है, BI। देखिए, तो एक्चुअल जो साइकिल हम लोग भले ही अपने भाषा में बोल देते हैं, लेकिन साइकिल को साइकिल नहीं बोला जाता। साइकिल को इंग्लिश में बाईसाइकिल बोला जाता है। हम लोगों को छोटा पड़ता है, बाई साइकिल बोल के काम चला देते हैं। बाई बतास क्यों लगाया जाए, बाई बतास छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल पूरा नाम होता है इसका बाईसाइकिल। जो साइकिल यूज किया जाता है हम लोग नॉर्मल जो बोल देते हैं साइकिल, लेकिन उसका एक एक्चुअल इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? बाईसाइकिल। अब यहां से क्या शब्द समझा जाएगा, चीजें समझिएगा। बाईसाइकिल लिख देते, बाईसाइकिल याद आ रहा है मुझे, ठीक है। बाईसाइकिल समझने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। आइए ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। शब्द क्या है? बाईसाइकिल। तो यहां पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं क्या? रूट वर्ड समझिएगा। यहां पे एक रूट वर्ड है, रूट वर्ड BI। अब शब्दों का पकड़ बनाइए, जहां पर भी शुरुआत में BI दिख जाए, सबसे पहले समझ जाइए कि उसके अर्थ में कहीं ना कहीं दो आने वाला है, दो गिनती वाला, 1 2 आएगा। अब देखिए, साइकिल जो है, साइकिल का हिंदी नाम, साइकिल को ऐसे बोलते हैं बाईसाइकिल, और उसका हिंदी नाम होता है द्विचक्र या द्विचक्री। और एक मुझे याद आ रहा है, एक हमारे क्या बोला जाए, बहुत हिंदी के बहुत ही अच्छे और क्या बोला जाए सुशील टीचर थे, जिन तो वह ना हिंदी के बहुत अच्छे, लेकिन उनकी कभी कभी दिक्कत की बात यह ना कि उनपे एक बता रहे थे सर, जैसे हम आप लोगों को कहानी बता रहे हैं, ऐसे ही सर बता रहे थे हम लोगों को कि वह क्या बोला जाए ना कि शुद्ध हिंदी बोलने का कभी कभी आदत। अब सामने वाला भड़क गया, अचानक रास्ते जाते जाते उनका जो रास्ता में जा रहे थे स्कूल वगैरह से, और उनका जो चक्का है साइकिल का, उनका टेढ़ा हो गया चक्का। अब गए, जाने के बाद दुकानदार के पास गए, जाके कहे, हे भ्राताश्री, मेरे द्विचक्र का अग्र चक्र वक्र चक्र हो गया है। चीजें आप समझिए। अब वह बड़ा ही टेंशन में, तो कहा, तब कहल का चाहत हैं आप, तो हे भ्राताश्री, मेरे द्विचक्र मतलब साइकिल, द्विचक्र का अग्र चक्र मतलब समझते होंगे आगा के चक्का। हे भ्राताश्री, मेरे द्विचक्र का अग्र चक्र वक्र चक्र हो चुका है, चक्का वक्र हो चुका है, टेढ़ा हो चुका है। हे भ्राताश्री, मेरे द्विचक्र के अग्र चक्र को सुचक्र कर दें।
सामने वाला भड़क भड़क उठाओ। देखिए सर, आप कहना का चाह रहे हमको समझ में नहीं आ रहा। तू कहे कि साइकिल का अगला पहिया ठीक कर, तब जाके तो चीजें यहाँ पे हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, मजा लेते पढ़ते रहो। लेकिन एक कुल मिला जुला के हम ये समझाना चाहते थे कि द्विचक्र, वहां से भी मुझे पहली बार सर से सुनने को मिला था कि साइकिल को द्विचक्र कहते हैं। इसका सही नाम क्या होता है? बाईसाइकिल। तो बाई का मतलब क्या है? द्वि, दो। जहां पर भी दो लग जाए, बाई लग जाए, समझ जाओ कि उसके अर्थ में कहीं ना कहीं दो आने वाला है किसी भी तरीके से। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, थोड़ा बहुत भी मैथ में थोड़ा सा सुने होंगे, बाइसेक्ट। रचना वगैरह में, ऐसे में क्लास 10th वगैरह में रचना वगैरह जब पढ़ाया जाता है, कंस्ट्रक्शन, तो उसमें बच्चों को कहा जाता है समद्विभाजित करना। बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित करना, बराबर दो भागों में बांटना। सेक्ट मतलब बांटना, बाई मतलब दो। सेक्ट मतलब बांटना, अब बाई मतलब दो, यानी दो भागों में बांटने वाला। इसी तरीके से आगे चलिएगा, एक शब्द आगे मिलेगा, बाईगैमी। बाईगैमी, बाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे दो, और गैमी का मतलब है पत्नी। बाईगैमी का मतलब है दो पत्नी वाली प्रथा, द्विपत्नी प्रथा। तो कुल मिला जुला के बाई से कहीं ना कहीं आप चीजें समझ रहे होंगे कि बाई जहां पर भी आएगा उसका अर्थ क्या होगा। यही एक्चुअल रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब जड़ शब्द, रूट जड़, मतलब एक जड़ को समझिए, लगभग आसपास की चीजों को आप भले ही पूरा अर्थ ना समझ, आप पूरा का पूरा सटीक हिंदी ना बता पाए, कहीं भी सेक्ट आएगा इसका मतलब होगा बांटना। कहीं भी सेक्ट मतलब आएगा इसका मतलब होगा बांटना। भले ही आप इसको समद्विभाजित करना शुद्ध हिंदी में, पूरा शुद्ध हिंदी में ना बोल पाए, लेकिन आप तो जरूर कहेंगे दो भागों में बांटना, बता जरूर देंगे आप। तो यही है, आपको क्या बोला जाए, रूट वर्ड। मुझे भी एहसास है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखा जाए, बढ़ा जाए और समझा जाए। मैं रूट वर्ड को यहीं पे स्थगित कर रहा हूं और कहानी को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ओके, यहां तक क्लियर है? लिखे हो कुल आप लोग? लिखते जा रहे हो ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। चलोगे तो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूं, बता दीजिएगा कि अबायोटिक मीन्स क्या होगा? अबायोटिक, अजैविक, ठीक है। अबायोटिक, अजैविक, ठीक है, अ से, ठीक है। अब बताइएगा असेक्सुअल का अर्थ क्या आएगा? असेक्सुअल, अलैंगिक, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जन्म, केवल इतना, अलैंगिक, ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रयास है। अच्छा, अभी मैंने तुरंत मिटाया, बाई साइकिल, तो ये तो समझ ही रहे हैं, चर्चा इस पर बहुत ज्यादा हुआ। दो चक्र, ठीक है, दो बाई शब्द है। अच्छा, इसी के जैसा ना एक शब्द और सीख चुके हैं आप लोग, पता है क्या? एक शब्द सीख चुके हो आप लोग, जब साइंस वगैरह में आप दृष्टि दोष पढ़ रहे होंगे, तो चार तरीके के दृष्टि दोष सामान्यतः थे, जिसमें आप याद करो, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेसबायोपिया भी कहा जाता था। प्रेसबायोपिया, जरा दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस लगाया जाता था। याद करो, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। बाइफोकल का मतलब क्या? बाई का मतलब दो, यही बाई था। अब फोकल मतलब दो गो फोकस वाला लेंस। आई होप की चीजें, बातें समझ में आ रहा होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए कुछ शब्दों का। हाँ, आगे की कहानी, शब्दों की शुरुआत तो हो ही चुकी है। हाँ, देखिए,
एक शब्द आगे हम लोग लेके बढ़ेंगे। और वर्ब पहले तो उसमें पढ़ ही चुके थे, क्या बोला जाए। अच्छा ओके, पहले ध्यान दीजिएगा, चीजें बताता हूं मैं आगे। अच्छा आपने देख रखा है, क्या बोला जाए। अच्छा देखिए, हम लोग शब्द जितना भी कवर करेंगे, नाउन ही कवर करते हैं, वर्ब को देखें पहले सीरियल नंबर से चलते चले जाते हैं। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रखा है। हम शुरुआत करेंगे आज नाउन के कुछ पॉइंट से, और टारगेट यही रहेगा कि जो एग्जाम की दृष्टि से हो शब्द, मतलब एग्जाम की दृष्टि से कहने का मतलब कि ऐसा शब्द जी या ऐसा टेक्निक जो एग्जाम में कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करे। ठीक है, नाउन ऐसे देखिए, नाउन जो है सामान्यतः यदि हिंदी में पढ़िएगा तो आप पढ़ते आए हैं 5, राइट ना। लेकिन हम लोग सबसे पहले नाउन को बांटेंगे 2 भागों में। नाउन को 2 भागों में, जैसा कि आप जानते भी होंगे। नाउन के बारे में तो आपको बताया जा चुका है कि नाउन है क्या, नाउन है क्या। तो नाउन की बात यदि समझिएगा तो नाउन है एक्चुअल किसी भी प्रकार का नाम। दुनिया के किसी भी प्रकार का नाम क्या कहलाता है, नाउन। वो चीज आप जानते हैं, वो तो ठीक है, नाउन कहलाएगा, दुनिया का कोई भी नाम नाउन कहलाएगा। नाउन जो होता है सामान्यतः कितने प्रकार का, तो नाउन देखिए सामान्यतः जो है वो तो बात किया जाता तो 5 ही है, लेकिन हम इंग्लिश के रूप में सबसे पहले हम तोड़ रहे हैं 2 भागों में। एक है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जब जब आप क्लास में आगे बढ़िएगा तो बीच बीच में कुछ शब्द आते जाएंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। यहाँ पे यू छूट गया, जल्दी जल्दी में इसे मैनेज करिएगा। अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा एक बात समझिएगा, नाउन मतलब संज्ञा, और यह काउंटेबल नाउन, और यह है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए चीजें समझने का प्रयास करिएगा। काउंटेबल नाउन क्या है, देखिए काउंटेबल जो शब्द है 2 शब्दों के मेल से है, काउंट प्लस एबल। काउंट प्लस एबल, काउंट मतलब होता है गिनना, काउंट करिए कितना है वो कितना है, और एबल मतलब लायक योग्य। काउंट एबल, काउंट एबल, काउंट के लायक, काउंट के लायक, जो गिनने के लायक हो। जो नाउन यानी जिस नाउन को गिना जा सकता है उस नाउन को कहेंगे काउंटेबल नाउन। लेकिन जिस नाउन को नहीं गिन सकते हैं उसे अन अपने आप में भी वही जो संतुलित में अ लग गया था, असंतुलित, वही काम ये क्या है, अन का काम है। यह भी अपने आप को क्या करता है, यह भी क्या करता है, शब्द को निगेटिव बना देता है। यह भी शब्द को क्या करता है, निगेटिव बना देता है। तो यह है काउंटेबल नाउन और यह है अनकाउंटेबल नाउन। चीजें समझते हैं। तो यानी एक ऐसा नाउन जो जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, ऐसा नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, राइट ना। जैसे आप देखिए बॉय क्या है, बॉय को काउंट कर सकते हैं। बॉय क्या है, काउंटेबल नाउन। बॉय के बाद देखा जाए गर्ल, पहले सिंपल वर्ड लेता हूं मैं, टेबल, ये सब क्या है, काउंटेबल नाउन। एकदम बच्चों के तरीके से क्लास को मैं कवर कर रहा हूं। बॉय, गर्ल, टेबल, बेंच, चेयर, फैन, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे किस में रखेंगे, काउंटेबल नाउन। तो यदि आज के बाद बीच क्लास में मैंने कभी बोला काउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल नाउन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम बार बार तो रिपीट नहीं ना करने जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां से बनेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले शब्दों का पकड़ बना लें, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको काउंट, जो काउंट के एबल हो, काउंट के लायक हो, शब्दों का पकड़ बना लें। अनकाउंटेबल जो काउंट के एबल ना हो। जैसे एग्जाम्पल तो ये आप समझ जाइए क्या बोला जाए। जैसे आप जानते हैं वाटर, ऑयल, वाटर, ऑयल, या ऑनेस्टी भी इसी में आ जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये, आगे चलेंगे तो, राइट ना। ईमानदारी,
ओके, तो ये जो शब्द हैं ये है काउंटेबल नाउन और ये है अनकाउंटेबल नाउन। मुझे एहसास है कि ये 2-3 बातें समझ में आ रहा होगा। कल के क्लास में हम लोग समझेंगे इनको आगे डिवाइड करके और कुछ कुछ चीजें सीखते जाएंगे। अब आप लोगों से कराएंगे हम थोड़ा बहुत इसे 5 मिनट और प्रैक्टिस इंग्लिश का, ताकि आप लोग जब तक देखिए, जब तक आप लोग इंग्लिश के एकदम नौसिखुए हैं, नौसिखुए में क्या करना है कि आपको कम से कम जब तक इंग्लिश भूलिएगा नहीं, एग्जाम में जाइएगा, एग्जाम देने तो बहुत सारा कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा, तो जब तक हम लोग उसे समझ नहीं पाएंगे उसका जवाब कैसे दे पाएंगे। पहले सबसे पहले जरूरी चीज है समझना। हाँ, तो प्रियांशु बाबू एकदम बच्चों के जैसा छोटे छोटे शब्दों का सहारा लेंगे हम लोग। ओके, चीजें समझिए। हाँ, बस आपसे छोटा सा प्रश्न है, यह पानी है, क्या होगा इसका इंग्लिश? दिस इज वाटर। ठीक है, मैं रेगुलर थोड़ा थोड़ा आपके लेवल को बढ़ाता जाऊंगा। दिस इज वाटर, यह पानी है। ठीक है, ओके। हाँ जी, प्रियांशु बाबू आपको बताना है, यह कलम है, दिस इज पेन। ओके, दिस इज पेन, इसमें एक खामी है। देखिए, हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। जिस नाउन को गिन सकते हैं वो नाउन कहीं भी रहे, उसमें हिंदी में एक बोला जा रहा हो ना बोला जा रहा हो, यदि उसे गिन सकते हैं वह काउंटेबल है। आज सिंगुलर है, ढेर सारा बात यस या यस नहीं जुड़ा हो, ढेर सारा बात नहीं हो, प्लूरल नहीं हो, तो उसमें ए जोड़ना जरूरी है। बात समझ में आया? ए या एन जोड़ना जरूरी है। कब? काउंटेबल नाउन हो तब, भले ही एक रहे या ना रहे, हम वहां पर जोड़ेंगे। हाँ, लेकिन जब निश्चितता का बोध दिखाना हो तो द का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल में जब हम लोग पढ़ेंगे द का यूज, कहां पे द का यूज ना किया जाए, तो वहां पर सारी चीजें हम लोग कवर करते चलेंगे। लेकिन अभी यहां पर बस यही कॉन्सेप्ट है। आई होप की चीजें समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।